हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप क्लास 12 के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपको पता है कि यूपी बोर्ड का स्कीम जो है आ गया है और आपने स्कीम देख भी लिया होगा और आपने उसको नोट भी कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं नोट किया है तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर होने वाला है, सबसे पहला पेपर आपको पता होगा कि फरवरी माह में जो है आपके 18 तारीख से पेपर शुरू होने वाले हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि पहला पेपर जो आपका सामान्य हिंदी है। देखो, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो साइंस साइड के बच्चों का जो आपका सामान्य हिंदी का पेपर है वो जो है पहली मीटिंग में है। ध्यान रखिएगा, नहीं गड़बड़ी कर लोगे कि यही ध्यान में रहेगा सेकंड मीटिंग इंटर वालों का पेपर होता है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग का पेपर जो है पहले मीटिंग में होगा, यानी आपके 18/2/2026 को जो है फरवरी में 18 तारीख को सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक आपका पहला पेपर होगा जो सामान्य हिंदी का होगा। कौन सा होगा? सामान्य हिंदी। अगर मान लीजिए आपका हिंदी का है, हिंदी आपने लिया है, तो ये आपका सेकंड मीटिंग में होगा। लेकिन ज्यादातर साइंस के लड़के जो है सामान्य हिंदी ही लिए होंगे, तो ध्यान रखना सामान्य हिंदी का सुबह 8:30 बजे से पेपर है। इसी तरीके से और ये दिन भी याद रखिएगा, बुधवार को अगला पेपर जो होगा 20/2/2026 को होगा। ये शुक्रवार को होगा, यानी 8/2/10, यानी 2 दिन का अंतराल आपको मिलेगा। और फिर आपका अंग्रेजी का पेपर है ये, और ये सेकंड मीटिंग में है। लगभग आपके सारे पेपर सेकंड मीटिंग में देखने को मिलेंगे, सिर्फ हिंदी को छोड़ करके, सामान्य हिंदी को। अगर हिंदी है तो वो भी सेकंड मीटिंग में ही है। तो यहाँ पर 2 से 5/15 तक आपका पेपर होगा अंग्रेजी का। इसी तरीके से 20/3/23 3 दिन का अंतराल आपको जो है जीव विज्ञान अगर आपने लिया है, तो अगर मैथ लिया है तो आपको 3 दिन का समय मिलेगा, 23/2/2026। और ये पेपर आपका सोमवार के दिन होगा, 2 बजे से 5:15 तक होगा। इसमें गणित और जीव विज्ञान के लिए आपका 3 दिन का लगभग समय मिल रहा है, 20/3 दिन का समय मिल रहा है। इसी तरीके से 25/2/2026 बुधवार, ये आपका 23/2 दिन का समय मिलेगा, 2 से 5:15 तक। मतलब ये दूसरी मीटिंग पेपर है और रसायन विज्ञान का पेपर में आपको 2 दिन का अंतराल मिल रहा है। और ये पेपर आपका 25/2/26। इसी तरीके से फिर 2 दिन के अंतराल में शुक्रवार को 27/2/26 को भाई दोपहर 2 बजे से 5:15 तक आपका भौतिक विज्ञान का पेपर होगा। तो एक चीज जाने रहेगा, ये आपके दोपहर में पेपर सब के सब होने वाले। पहला पेपर केवल सामान्य हिंदी का सुबह होने वाला है। तो इस तरीके से आपका पेपर 18 से स्टार्ट होगा और 27 को ही समाप्त हो जाएगा। ये मान के चलिए 10 दिन में साइंस वालों का पेपर जो है 10 दिन में लगभग खत्म हो रहा है। और पूरे अगर स्कीम की बात करें तो लगभग 1 महीने का पेपर आप लोग का होता है। तो समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर जो है मात्र साइंस का जो है 2-2 दिन 3 दिन और 2-2 दिन के अंतराल पर आपका पूरा स्कीम सेट हो गया है फरवरी में। अब अभी तक अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं कर रहे थे तो अब से मन लगा के जुट जाइए, नहीं तो अब की बार जब झटका लगेगा तो डायरेक्ट पेपर ही हो जाएगा। यानी अब जब अब इसके बाद सोचोगे तैयारी करने का तो आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम जब शुरू हो जाएगा तो पेपर ऊपर की तैयारी नहीं होगी, बस आप केवल पेपर देने जाओगे कि हाँ हम बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाते हैं। बस इतने दिमाग में रहेगा, क्या लिखना है क्या पढ़ना है तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा। तो दिमाग काम करे। अभी तक आपने जो गलतियां किया है उन गलतियों को सुधार लीजिए। और अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ परफॉर्मेंस करना चाहते हो, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आप देखने चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करना कोई वो नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, डेली आपको कुछ ना कुछ चीजें तैयार करना है। अब आपके पास जो 2 महीने का समय लगभग दिख रहा है, 2 महीने में देख लीजिए आपके हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं और एक चैप्टर के लिए कितने समय निकल रहे हैं। यानी आप उस जो पेपर का टाइम है उस महीने को निकाल दीजिए। भाई 18 से पेपर है, आप 18 क्या पूरा महीना उसको जाने दो 17 दिन, और 17 दिन को छोड़ करके आप जो आप देख रहे हैं लगभग 2 महीने का समय जो आपका बच रहा है, इस 2 महीने को आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए कि हर सब्जेक्ट जो है एक दिन में आप जब भी बैठिए, भाई आप कम से कम 1.5 घंटे 1 घंटे आप हर सब्जेक्ट को देखिए, पढ़िए मन लगा के। तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे आप हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं
आप इंटर में अगर हो तो कम से कम 6 घंटे आप डेली घर पे पढ़ने का प्रयास कीजिए। विद्यालय के अलावा अगर कम से कम आप 6 घंटे, और 6 घंटे में अब इससे ज्यादा भी पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है 6 ही घंटे। आपको एक टारगेट फिक्स कर लेना है। अब टारगेट क्या फिक्स करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 60 दिन का समय है, तो 60 दिन के समय में आपके केमिस्ट्री में ही अगर देखा जाए तो 10 चैप्टर है। तो 10 चैप्टर में आपको एक चीज पता है कि एक चैप्टर पढ़ने के लिए 6 दिन आपके पास समय, कितना समय है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने के लिए 6 दिन है। 6 दिन के बजाय आप 5 दिन मान लो, उसको एक आध दिन इधर उधर कर लो, तो 5 दिन का समय अगर आप एक चैप्टर पे देते हैं, बहुत मन लगा के आप पढ़ते हैं, तो आपका पूरा चैप्टर एकदम धुआं हो जाएगा भाई, आपके दिमाग में वो छप जाएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से आप समय दोगे तब, बस आप मन में सोच लिए, सोचने से कुछ नहीं होगा, किसी दिन बैठ के पढ़ोगे, किसी दिन वो भी नहीं करोगे। ये आपका नवंबर चल रहा है, नवंबर जाने वाला है, नवंबर दिसंबर, ये नवंबर में आपको कुछ निमंत्रण आ जाएंगे, आराम से निमंत्रण खाइए, बीत जाएगा। और दिसंबर में भी आपके स्टार्टिंग में हो जाएंगे 2-4 निमंत्रण। उसके बाद ठंडक आ जाएगी, ठंड में जो है अपना रजाई ओढ़ के सो जाते, पेपर भी हो जाएगा। तो ऐसे में आपके उधर जो है जनवरी में, दिसंबर जनवरी मिला के प्रैक्टिकल किताब ध्यान शुरू हो जाएंगे। तो देखिए प्रॉब्लम अगर आप देखोगे, प्रॉब्लम आपकी है, प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। प्रॉब्लम को दूर करते हुए, मतलब आप जो विद्यालय वर्किंग है उसको आप करते हुए अलग से आप एक 1.5 घंटा डेली समय निकालिए और आप एक चैप्टर को अच्छे से, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से अगर आप एक चैप्टर अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा होगा। एक बात ध्यान रखिए, बगैर पढ़े अगर आप जाते हैं पेपर देने तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे। अरे केमिस्ट्री में क्या लिख के आओगे भाई, कुछ कोई जवाब तुम्हारे पास किसी क्वेश्चन का, किसी क्वेश्चन में कोई जवाब नहीं है। फिजिक्स में क्या लिख के आओगे, किसी का कोई जवाब है, हाई स्कूल में जो याद किए होंगे वो तो याद ही नहीं होगा, लिखोगे क्या, वो भी नहीं लिख पाओगे अगर आ गया तो ऐसा ना करो। इसके लिए आप एक चैप्टर को, आप जो भी चीजें जिस सामग्री से पढ़ रहे हो, आप हमारे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो ऑलरेडी लगभग आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के हर चैप्टर वाइज जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप एक वीडियो को देखिए और उसका पेन लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, नोट करिए किस क्वेश्चन को कितना लिखना है, हमने हर एक के बारे में बता रखा है। आप आराम से उसको आप नोट करते हुए आगे बढ़िए और उसको एक बार देखिए, फिर दोबारा आप पढ़िए, समझ के पढ़िए। तो इस तरीके से आप 1 घंटे आप ऐसे देखिए, फिर थोड़ी देर आप वैसे पढ़िए, यानी हर तरीके का हथकंडा आप अपनाते हुए आप चीजों को तैयार करना सीखिए। अगर आप 50% 70% भी तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। भाई जब कुछ चीजें तैयार रहेगा तभी तो तैयारी होगी। अब आपके पास खाली मन लेके अगर पेपर देने जाओगे तो लिख नहीं पाओगे, और जब कुछ नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलता है। नंबर मिलता है कब, जब आप लिखे रहते हैं तब। पता चला कि आपसे मोलरता पूछा गया है और तुम आप कुछ और लिख के आ रहे हो, तो नंबर कहां से देगा भाई। जो भी चेक करते हैं वो भी ये देखते हैं आपने किया क्या है। तो शुरुआत से आपका अगर उल्टी सीधी हरकतें चलेंगी तो फिर नंबर कुछ नहीं मिलेगा। 4-6 नंबर दे करके छोड़ देगा तो ये 30 नंबर जो आपका स्कूल का रहेगा और 4-6 नंबर ये मिल जाएगा। पास हो जाओगे, 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन पास हो जाओगे। बस पास होने के अलावा तुम्हारे पास कोई चांस नहीं। और अगर आप पास होने के लिए ही पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 6 क्वेश्चन तो विकल्प के आएंगे। तो अगर 20 क्वेश्चन समाहित है तब तो और आसान है। 10 सही हो गया तो बस पास तो हो गए, और क्या चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है तैयार, भाई 50 नंबर के तो लिखने लायक रहेंगे ही। अगर 20 क्वेश्चन आपका विकल्प का आने वाला है तो 50 क्वेश्चन आपके जो है लिखने वाले रहेंगे। तो अगर अच्छा नंबर लाते हो, 50 में 25 ले आते हो, और 20 क्वेश्चन में मान लीजिए आप कितना गलना करोगे तो 10 सही हो जाएगा, तो 25 10 35 हो जाएगा, 30 वो 30 60 5 65% का रिजल्ट आपके सामने रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं। देखो आपके सब्जेक्ट में हिंदी जो है, हिंदी आप जानते हैं कुछ नहीं है, लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए और मेन चीजें आप पढ़िए। डेली आप 1 घंटा हिंदी पढ़िए, देखिए ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, सब तैयार हो जाएगा, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
इंग्लिश की वही कहानी है, जैसे हिंदी में तामझाम है निबंध लिखना, जो भी चीजें हैं वैसे हिंदी में भी है। इसकी भी प्रैक्टिस आप इंग्लिश में भी करिए कि इंग्लिश में क्या 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 आना है, जो चीजें आना है किस तरीके से लिखना है। मामला आपका फंसता है गणित में और भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान में। इन तीनों सब्जेक्ट में आप फिजूल नहीं लिख पाओगे। हिंदी इंग्लिश में है, कंटेंट से रिलेटेड आप मेन बातें अगर आप लिख दिए हो तो बढ़ा चढ़ा के लिखने में आप बढ़ा चढ़ा के आप उन्हीं के हिसाब से लिख सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिक्स में कहा जाए कोई नियम दे दिया गया है तो कहाँ लिख पाओगे। रसायन विज्ञान में दे दिया गया रिएक्शन लिखे ही नहीं हो तो नंबर कहाँ से मिलेगा। आप लोग यही गलती करते हैं, उल्टे सीधे चीजें लिख देते हो, रिएक्शन का पता ही नहीं रहता। तो जब रिएक्शन नहीं रहेगा नंबर नहीं मिलेगा। ये कंफर्म कर लीजिए, जहां लिखा ओनली केवल रासायनिक समीकरण दीजिए तो समीकरण सही तो नंबर मिला, समीकरण नहीं तो दुनियादारी से मतलब नंबर नहीं मिलता। समझ में आया नहीं? तो आप लोग अपनी तैयारी जो है, जो भी समय बचा हुआ है समय का सदुपयोग कीजिए, थोड़ा आना जाना बंद कर दीजिए, यानी इधर उधर निमंत्रण खाना या जो जहां आवश्यक हो वहां जाइए, अन्यथा आप जो है समय को न गवाते हुए आप अपना डेली का टाइमिंग जो है निकाल लीजिए और हर चैप्टर को जो है अपना जो भी समय निकाले हो 5-5 दिन 2-2 3-3 दिन आप चैप्टर वाइज उसको आप उतने समय में आप तैयार कीजिए। अगर उतने समय में आपका 80%, 70%, 90% जितना परसेंट भी तैयार हो जाता है, कुछ तैयार होगा, जो तैयार ना हो उसको आप देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद जो है उसका रिवीजन के लिए आप समय बचाए रखिएगा। मतलब आप 2-2 3-3 दिन में एक चैप्टर पढ़िए, आराम से पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए तो बार बार रिवीजन करते रहिए। जो चीजें आप पढ़ लीजिए, तैयार हो जाए, उसका रिवीजन बार बार करते रहिए और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अभी तक आप आलस किए हो कोई बात नहीं, अब उन आलस को छोड़ करके अब आप तैयारी पर आ जाइए। एक बात ध्यान रखना, जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ोगे, जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करोगे तब तक अच्छे अंक नहीं आने वाले हैं। चाहे यूपी बोर्ड का एग्जाम आपका हो, चाहे अदर बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो इसकी तैयारी आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है भाई, अगर आप बढ़िया तैयार कर लिए हो, आपको लगता है हमने सारी चीजें पढ़ लिया है, तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन पेपर को आप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें लिखना है, इसका जवाब आपको बुक में मिल जाएगा। आराम से उसको देख देख के उसकी तैयारी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। समझ में आ गया होगा कि आपकी स्कीम क्या है। स्कीम में आप समझ गए होंगे, पहला पेपर सामान्य हिंदी का है जो सुबह 18 तारीख को फरवरी में, और दूसरा पेपर फिर 20 को अंग्रेजी का हो जाएगा, और तीसरा पेपर 23 को है। और ये सारे पेपर सेकंड मीटिंग में 2 से 5-15 तक है। अंग्रेजी के बाद गणित का आ जाएगा, जिसमें जीव विज्ञान का जिसका रहेगा वो जीव विज्ञान देगा, जिसका गणित का रहेगा गणित का देगा। इसी तरीके से 25 को आपका 2 से 5-15 तक रसायन विज्ञान का, और फिर जो है 27/2 का पेपर जो होगा 2 से 5-15 तक भौतिक विज्ञान का। तो ये आपकी स्कीम है, आपको याद होना चाहिए, स्कीम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, फीड होना चाहिए, ताकि आप गलती ना करें। सारा पेपर आपका सेकंड मीटिंग में है, केवल सामान्य हिंदी का पेपर जो है आपका फर्स्ट मीटिंग में 8:30 बजे से है। गलती मत करिएगा, नहीं दूसरे दिन के सेकंड मीटिंग के चक्कर में पहली मीटिंग गवा दो, तो इसको ध्यान। तो समझ में आ गया होगा। अगर हमारी बातों से सहमत है तो आप लोग तैयारी अपना शुरू कर दीजिए और बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक जो है आप प्राप्त कीजिए।